देखो हम लोग ने इससे पहले ना डिस्कस कर लिया था, कल की जो क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल के रूप में आपको समझा देता हूँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम सीधे नॉर्मली रूप से बात करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में समझाया था कि किसी भी देश का जो संविधान होता है, ठीक है, वो बनाता है रूल और रेगुलेशंस। क्या बनाता है? रूल एंड रेगुलेशन। ठीक, अब देखिए मैंने कल एक चीज बहुत अच्छी आपको समझाई थी कि हमारे देश का जो संविधान है उसको बनाने में काफी लंबा समय लगा और हमारे देश में कई महत्वपूर्ण जो एक तरीके से कह सकते हो लीडर थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। कल की क्लास में हम लोग ने ये डिस्कस किया कि जो भारत का संविधान बना है, ठीक है, और भारत का संविधान कोई एक दिन की मतलब कह सकते हो कला नहीं है। इसको बनाने में मोटा मोटा जो टाइम लगा था, मैं आपको बता दूं 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। मेरी बात समझ में आ गई? और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत पड़ी थी। किसकी जरूरत पड़ी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे आप लोग गलती से जन्म ले लिए हो, इसके लिए जरूरत पड़ी थी माता पिता की। बिना उनके तुम लोग जन्म ना ले पाते। ये बात तुम लोग मानते हो? वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत थी, उस व्यक्ति का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये व्यक्ति एक नहीं है, जैसे माता पिता मैंने कहा, ठीक है, तो यानी पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 389 मेंबर्स का एक ग्रुप है। कितने मेंबर्स हैं? 389 मेंबर्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है, और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे जो हम आगे के लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप लोग गलती से जन्म लिए क्योंकि आपके माता पिता चाहते थे, ठीक है। वैसे देश का एक अच्छा भविष्य जो व्यक्ति चाहता है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने जो बनाया उसे कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहा गया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसको पैदा किया? कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ में आ गई? तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो पैदा किया, ठीक है, वो 1-2 दिन नहीं, जैसे गलती से मैं आपको बताऊं, आप लोग अपने माता जी के गर्भ में करीब 9 महीने तक रहे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ठीक है, और गर्भ के अंदर खुरा पीछी कर रहे होंगे। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, वो भी खुरा पेची कर रही थी। उठापटक का दौर था और करीब करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन तक उठापटक चली। उठापटक का मतलब समझते हो? डिस्कशन, बहस, मुद्दे हुए, हाँ, चर्चा हुई, से यस से नो, और 50% नहीं, वो वाला केस नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो उनको बताना चाह रहा हूँ वो समझो। 50% से ज्यादा लोग अगर कहते थे ये बिल पास हो जाए तो पास हो जाता था। मेरी बात समझ में आ गई? तो लगातार बहस का सिलसिला चलता रहा, मोटा मोटा करीब 3 साल तक बहस चली। कितने साल तक? 3। और जब फाइनली बहस कंप्लीट हो गई तो हमारे देश का जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को। लेकिन संभावना ये थी कि ये लागू कब किया जाए। मेरी बात समझ? लागू करने की एक अलग डेट है। जैसे गलती से जब आप पैदा हो जाते हैं तो पैदा होने के बाद तुरंत सेलिब्रेशन नहीं होता है। कहीं भैया फलाने घर में लड़का भाई पार्टी है। अब जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन थोड़ा ना पार्टी हो जाती है, 1-2 दिन 3 दिन बाद पार्टी रखी जाती है। वैसे यहाँ पे ये गलती से पैदा हो तो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसका सेलिब्रेशन कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, यानी इसका बर्थडे मनाया गया। जन्म, जैसे कई बच्चे अभी मौजूद होंगे, आप जानते होंगे मम्मी पापा ने गलती से जन्म की तारीख कुछ और है, स्कूल में एडमिशन की तारीख कुछ और करवा दी होंगी। कहीं हमारा लड़का सरकारी नौकरी में लंबा काम करी, ऐसे गांव घर में बहुत होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकी जन्म की तारीख कुछ और है और बर्थडे मनाने की तारीख कुछ और है। मेरी बात समझ में आ गई ना? बात को समझिए, हमको घूर घूर के देखेंगे तो प्यार हो जाएगा, ऐसे मत देखिए, ठीक है। अब सुनो, वो गाना सुने ही होगे, हंसमत पगली प्यार हो जाएगा। तो यहाँ चाहे जितना हंसो कोई दिक्कत नहीं है, प्यार करोगे तो रहोगे, ठीक है। देखो थोड़ा अच्छा मुद्दे की बात करते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना? देखो नहीं मारे लाल, ठीक है। अबे यार देख लो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, शांत रहो। तो मैं जो तुमको बता रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तुमको ये चीज समझ में आ गई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, उसका कारण क्या था। अब जैसे आपको पता है कि आप जैसे लतखोर लोग, ठीक है, गलती से जब दुनिया में आए
ध्यान से सुनो, गलती से जब दुनिया में आए तो मम्मी लोग तेल मालिश कर करके आपको बड़ा कर रही है। हाँ, पापा पैसा कमा कमा के तुम लोग के ऊपर लगा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत होती है तो पापा या मम्मी आपकी जरूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। सेम कंडीशन में जब हमारा देश का जो संविधान है, इस संविधान में हर 5 साल के लिए एक सरकार बनाई जाती है। अगर संविधान में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो इसकी देख रेख करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए, मम्मी पापा से बहस हो जाए और मम्मी पापा आपकी बात के अगेंस्ट हो, तो आप घर में दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी जो मिल जाए, ठीक। तो संविधान जब देश का बना, मेरी बात समझ में आ गई, तो वहां पे कुछ बड़े बड़े पद डिसाइड किए गए। उसमें से सबसे बड़ा जो पद था वो था सुप्रीम कोर्ट का। किसका था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर कोर्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है। जैसे कई बार आप देखिए, आपसे पूछा जाता है कि आपके गार्जियन कौन है, तो गार्जियन का मतलब माता पिता नहीं होता, गार्जियन का मतलब होता है जो आपकी देख रेख करता है। पेरेंट्स का मतलब माता पिता होता है। कई बार 25 में कंफ्यूज होते हैं, गार्जियन और पेरेंट्स में अंतर क्या है। पेरेंट्स यानी माता पिता के बारे में बात हो रही है, और गार्जियन शब्द जब इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग माता पिता की जगह संरक्षक की बात करते हैं। यानी कोई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, या कोई बड़ा व्यक्ति जो आपकी देख रेख कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गार्जियन है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब जब संविधान ये हमारा बन के तैयार हुआ, तो मैं आपको बता दूं संविधान के अंतर्गत बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना भैया, इस संविधान के अंदर वो ध्यान सुनिएगा। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इसमें कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? यानी इंग्लिश में पार्ट्स बोलते हैं, और करीब 12 शेड्यूल थे। मेरी बात समझ में आ गई ना? और करीब करीब आपको ध्यान रखना है 12 शेड्यूल हो गए, 22 पार्ट हो गए, और 395 आपके आर्टिकल हो गए। ये आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। तो संविधान के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली इनसे मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। मेरी बात समझ में आ गई? जहां पर अलग अलग तरीके, जैसे एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे एक बुक आपने गलती से देखी होगी, बुक के अंदर आप देखोगे नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस को मान लीजिए आर्टिकल है, कहते हैं ना पेज नंबर 1 में ये लिखा है, पेज नंबर 2 में ये लिखा है, तो ये मान लीजिए। उसके बाद आपने देखा होगा 3 चीजों का सेट बनता है, जैसे ना यूनिट 1 में इतना आ रहा है, यूनिट 2 में इतने आ रहे हैं, तो यूनिट जो बन रहे हैं उसको मान लीजिए शेड्यूल है, ठीक। और जो चैप्टर है, मान के चलिए करीब 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। तो ये जो 22 चैप्टर हैं ये आपके पार्ट्स बन गए। मेरी बात समझ में आ गई? आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो मुस्कुराते रहो, ऐसा लग रहा है कोई घुमा फिर के वाला, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि एक्चुअल में पार्लियामेंट जो होती है, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या चीज। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि हम लोग ने बहुत गहराई से समझ लिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को। बाकी तुम लोग जिसको समझ रहे हो उनकी बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अगर बात हो गई, तो यहाँ पे अगर आप चीजें कुछ और समझोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा पार्लियामेंट। क्या होगा मेरे भाई? पार्लियामेंट। अरे आतंकवादी हमला करा देंगे, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो जो पार्लियामेंट है यहाँ पर किन किन चीजों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है लोकसभा। क्या आता है? लोकसभा। दूसरे नंबर पे आता है राज्यसभा, और तीसरे नंबर पे है प्रेसिडेंट। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर हमारे देश की पार्लियामेंट बनती है। मेरी बात समझ में आ गई ना? और इस पार्लियामेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो लोकसभा का होगा। किसका होगा? लोकसभा। तो जैसे हर व्यक्ति का एक जीवन काल होता है ना, वैसे जो लोकसभा है उसका एक जीवन काल होता है 5 साल का। मेरी बात समझ में आ गई? हर 5 साल में एक नई सरकार का जन्म होता है। जैसे पुनर्जन्म का नाम सुने होंगे, वैसे हर 5 साल में सरकार का पुनर्जन्म होता है। मेरी बात समझ में आ गई? कभी कभी जुड़वा बच्चे आ जाते हैं, वैसे समझ लीजिए पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा जुड़वा हैं। मेरी बात समझ में आ गई? लोकसभा में कोई भी बिल पास होता है तो वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में जब जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करता है,
और जब भी बिल पे साइन करेगा तो वो कानून बन जाता है, यानी एक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? एक्ट। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। मेरी बात समझ में आ गई? अब लोकसभा जैसे बात कर रहा हूँ, लोकसभा में नंबर ऑफ सीटें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ सीटें, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीटें मुझे पता है आप सब बहुत खुश हो, ठीक है। तो यहाँ पे 550 हैं। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 552, पहले होता था 2 एंग्लो इंडियन कमेटी, लेकिन अब वो हटा दिया गया। तो करंट टाइम में 550 सीटें हैं, लेकिन इलेक्शन जो कंडक्ट होता है 543 में होता है। कितने में कंडक्ट होता है? 543। ऐसा क्यों है ये अभी आगे के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। उसके बाद राज्यसभा होती है, राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है 250, ठीक। और राष्ट्रपति तो एक ही होता है। मेरी बात है? तो ये जो प्रोसीजर है ये पार्लियामेंट का है। किसका है बच्चों? पार्लियामेंट कैसे बनती होगी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट जो होती है काम कैसे करती है, इसकी रूपरेखा क्या है, इसको भी हम बहुत विस्तार से समझेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अभी हम तुम्हारे लोगों की बुक के हिसाब से बता दूं, डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो हम डेमो शब्द को अलग कर देते हैं, ठीक है, और क्रेसी शब्द को भी हम अलग कर देते हैं। तो अगर आप डेमो का मतलब समझोगे तो यहाँ डेमो का मतलब पीपल है। क्या है? पीपल। और क्रेसी का मतलब क्या है? रूल। यानी कि जो पीपल्स रूल होता है, यानी हर साल में आपको अपनी मन पसंदीदा सरकार चुनने का अधिकार है, राइट टू वोट है। जैसे गलती से तुम्हारा विवाह होगा तो तुम विवाह में अपनी मन पसंदीदा महिलाओं को चुनोगे, ठीक। पहले क्या होता था, उम्र बीत जाती थी, बप्पा शादी करा देते थे, पता लगा आदमी लंबा है बीबी छोटी है। अब बीबी लंबी है आदमी छोटा है, तो वो समय अलग था। अब देश आजाद हो गया है, राइट टू फ्रीडम है, चुनने का अधिकार है। कुछ लोग छोटे में ही चुन लेते हैं, वो बात अलग है। दिक्कत में आ जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर आलोक सर के पास आते हैं, सब मैटर सॉल्व कर दीजिए। हम कहते हैं मनमा इमोशन जागे, लेकिन उस इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखे। मेरी बात है, अगर इमोशन जगा दिए और जगाने के साथ कंट्रोल ना कर पाए तो जिंदगी में लेने देने पड़ जाते हैं। इसलिए कंट्रोल रहें, सावधान रहें, माई एम हाउ एजुकेशन में रहें। आगे सुनिए। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी एक्चुअल में पार्लियामेंट होता क्या है, और पार्लियामेंट में लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप शादी में जब जाते हैं, विवाह वगैरह में, तो आप देखे होंगे लोग व्यवहार लिखाते हैं, सुना होगा। और जब व्यवहार लिखाते हैं, कुछ लोग 21, कुछ लोग 51, जिसकी जैसी क्षमता। मेरी बात, और जितना लिखाते उससे ज्यादा वसूल लेते हैं। कहीं 10 रसगुल्ला खाए हुए भी फलाने इतना खाइए, कहीं अब मजा आ गया। आप देखिए, ठीक है। हाँ, पानी भी पी लेते हैं, कुछ लोग बटोर भी लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, धीरे सरका लेते हैं, भाजी नहीं देख रहे, लाओ ले जाए थोड़ा सा, घर में खाएंगे अगले दिन भी। मेरी बात समझ में आया? थाली भर लेते हैं। सेम कंडीशन में यहाँ क्या होता है, लोकसभा में कई सारे जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था कल के लेक्चर में आपको 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन रिसेंट में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि रिसेंट में एक नई डिस्ट्रिक्ट जो बनी है उसका नाम क्या है, यानी 76 डिस्ट्रिक्ट हो गई है। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं ऐसा नहीं करना भाई मेरे, ठीक है। अभी चीजों को समझो। तो 76 डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आ जाते हैं। अगर देखो, अब एक चीज और समझना है, मेरी एक चीज और बताइए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एमपी होते हैं। कौन होते हैं? एमपी। हेलो, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये नहीं गिराना है, ठीक है। आगे सुनो। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझ में आए? इसी तरीके स्टेट अगर हम बात करते हैं, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोला जाता है एमएलए, ठीक है। ले सुना होगा, एमएलए, ठीक है। इसे हिंदी में विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। और इसे कहा जाता है सांसद। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होती है, यानी 28 के 28 राज्यों के ऊपर काम करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट के लिए होती है, यानी जिस स्टेट में
मौजूद है। अब जैसे क्लास में 40 बच्चे या 50 बच्चे जो होते हैं उसके ऊपर एक मॉनिटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मॉनिटर बनाया जाता है। बेटा रुक जाओ भाई, ठीक है। उस मॉनिटर को कंट्रोल करता है। जैसे एमपी जो होता है, एमपी के ऊपर पार्लियामेंट में एक कंट्रोलिंग हेड होता है जिसको बोलते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। लेकिन आप देखिए जैसे क्लास मॉनिटर भौकाल बहुत मारने लगता है कि भैया बहुत भौकाल बहु, तो एक सेकंड मॉनिटर भी बना दिया जाता है, पता है कि नहीं। वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही एक प्रधानमंत्री जो कि गवर्निंग बॉडी होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए अपोजिशन का एक लीडर तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है? अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब समझते हो ना? विपक्ष। अच्छा आप कमेंट में मुझे ये भी बताना, प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं, इनके विपक्ष में कौन है? विपक्ष, वेरी नाइस, राहुल गांधी। राहुल गांधी विपक्ष में मौजूद हैं, यानी कि आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यही बता देना, अपोजिशन लीडर, ठीक है, अपोजिशन लीडर। अरे पॉज करके बताना ना, क्या दिक्कत, ठीक है। अब आगे सुनो, तो मेरे हिसाब से पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट बनती कैसी है। इनके देखो बड़ी चुल्लू मची है, अरे कंट्रोल कर लो मेरे भाई, ठीक है। अभी मौका मिलेगा वॉशरूम जाने का, तुम परेशान क्यों हो यार, सुनो ध्यान से, ठीक है। अब फिर देखो यार, बगल में पार्क है, जाना हो तो जा सकते हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे एक मिनट जस्ट लिसन। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा था पार्लियामेंट के बारे में, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि पार्लियामेंट में लोग काम कैसे करते हैं। और पार्लियामेंट जो होती है वो नेशन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? नेशन को। मेरी बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान रखना है, मैंने एक चीज और बताई है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो लोकसभा है और दूसरी राज्यसभा है। अब कई बार लोगों को बाबू, सोना, बबुआ, जैसे हमारे एक बबुआ सो रहा है, ठीक है, तो जो बबुआ है इसको लोग नाम को प्यार से लेते, वैसे तो नाम चोर का क्या है? अर्नव, ठीक है। तो जो अर्नव है, ठीक है, इनको लोग प्यार से बाबू, बबुआ, जो भी कहना चाहें। मेरी बात समझ में आ गई ना? अब मेरी बात, ए भैया जस्ट लिसन, ठीक है। जो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वैसे हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा का भी बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। सुनो ध्यान से, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। वैसे ही हमारे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। मेरी बात समझ में आ गई? ये प्यार से नाम लिए हुए हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? लेकिन आपको खुद से ध्यान देना है कि घर में अगर एक चाचा का लड़का है और एक खुद, मतलब तुम्हारी मम्मी, किसको ज्यादा प्यार करेंगी? तुमको ज्यादा प्यार करेंगी या चाचा के लड़के को? तुमको ज्यादा प्यार करेंगे, बदतमीज आदमी। उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि तुम डायरेक्टली उनके गर्भ से जन्म लिए हो। ये गलत फहमी में है आप ट्राई करके देख लीजिएगा एक बार कि सामने दो मिठाई रखी है, दोनों बच्चे भूखे, तो पहले तुमको खिलाएंगे फिर पड़ोसी बच्चे खिलाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चाचा मतलब अंकल के लड़का, जरूरी थोड़ा चाचा चाचा ही है, ठीक है। अब आगे सुनो मेरी बात। तो यहाँ पे मैं जो तुमको बता रहा हूँ, लोकसभा 5 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए होती है? 5 साल। वहीं अगर राज्यसभा के बारे में बात करें, 6 साल के लिए होती है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एनालिसिस को कवर करेंगी, ठीक है। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे जो पार्लियामेंट बनती है उसको भी समझ लीजिए, कुछ इसमें पुराने डेटा है वो आपको ध्यान रखने हैं, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सुनो, बोर्ड की तरफ देखते रहो ध्यान से। अब यहाँ पे जैसे आपको बोला गया है, बोर्ड की तरफ देखिए ध्यान से। मैंने अभी आपको बताया ना कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे 540, ये 2 एंग्लो इंडियन होता था, अब खत्म हो गया। एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट टाइम में क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है, ठीक। आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। देखिए एक और चीज बताएं, जैसे छोटे में आपको कच्छा, बनियान, डायपर वगैरह दिया गया होगा, अभी भी पहनते हैं क्या? नहीं ना, छोड़ दिए। वैसे अब सुनो, कच्छा बड़ा लेने लगे होगे, पहले छोटा लेते होगे, ठीक है, अभी और बड़े होगे तो और बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है जो आप पहनते हैं शरीर के हिसाब से। अबे मेरे भाई सुन लो, मैं समझा इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाए। देखो कितने प्यार से समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुने नहीं रहे हो
तो जैसे आपका नारा बड़ा हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जो चेंज होता है उसको अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में बोला जाता है संशोधन। जैसे आपको कोई चीज नहीं आता, टीचर ने मारी के पड़ाक से, मेरी बात समझ रहे हो? आपने सुना होगा कई बार टीचर कहते हैं ना, चोरा नहीं रहा, दे पड़ापड़ नहीं, तो कान पकड़ खींच लें या जैसे भी आपको प्यार करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, उनको देखो बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो हर चीज को बनने में समय लगता है, थोड़ा इंतजार करें फिर मुस्कुराइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ अभी समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंज होता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो कौन से अमेंडमेंट में एंग्लो इंडियन को हटाया गया है? अब तक करेंट टाइम में 107 प्लस अमेंडमेंट हो चुके हैं। मेरी बात समझ, 107 प्लस मतलब और भी ज्यादा है। एक्यूरेट डेटा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा अमेंडमेंट है और अब तक कितने अमेंडमेंट हो गए। जैसे जब आप गलती से पैदा हुए थे और आपकी बढ़ोतरी तक न जाने कितने नंबर के साइज बदले होंगे। आप समझ गए होंगे, बार बार नाम लेना अच्छा नहीं है, ठीक है। पहले 3 नंबर कमर थी, अभी 36 नंबर कमर हो गई, आगे देखिए कितने नंबर हो जाएगी। वो देखो भैया अपनी कमर बता रहा है। तो अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि चीजें में बदलाव आ रहा है। वैसे जैसे जैसे समय बदलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आएगा, उस बदलाव को अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट बनती है, बात को बहुत गंभीरता समझिएगा। पार्लियामेंट जो बनती है बेसिकली 3 पावर काम करती है, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे साउथ इंडियन मूवी देखा होगा डीजे, आलू अर्जुन की, वैसे यहाँ पे आएगा लीजे। क्या लोगे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्या लोगे तुम? ले लो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेने का मतलब यहाँ पे क्या है? मेक यानी बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूट यानी चला रहे हैं, और यहाँ पे है जुडिशरी यानी कि कंट्रोल कर रहे हैं। मेरी बात, मन में इमोशन बहुत जगते हैं और जगते जगते कुछ गलत ना कर दो, उसको कंट्रोल किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो कंट्रोल करने का प्रोसीजर आपको ध्यान देना है। समझ में आ गया? तो पार्लियामेंट बेसिकली आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के द्वारा देखने को। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रही है? आ रही है ना? बहुत सुंदर से आ रही है, ठीक है। किसको वॉशरूम आ रही है? क्लास को। अभी बोला वॉशरूम आ रही है, ठीक है। थोड़ी देर कंट्रोल करो, इमरजेंसी है तो जा सकते हो, बाकी कंट्रोल करो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो भैया आपको समझ में आ गया होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो इनको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। उसके बाद आता है वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल भी आता है, ठीक है। वर्टिकल के केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मतलब आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पे आता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, 5 मिनट में लेक्चर समापन करूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, पॉलिटिकल, ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव काम करता है। जुडिशरी आपको ध्यान रखना है, बेसिकली 3 पार्ट में जुडिशरी होती है। कौन कौन सी बताओगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लो कोर्ट। लो कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट कहेंगे भैया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। चीजें आपको समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। कौन से क्लियर हो रहा है? अब जैसे मैंने बोला लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर होता है। अब जैसे स्कूल में प्रिंसिपल अकेले पूरे स्कूल को पढ़ाता है कि उसके सपोर्ट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, है ना? हाँ, और प्रिंसिपल लीडर होता है। वैसे लोकसभा में जो लीडर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के पास होगी एक कैबिनेट। क्या होगी? कैबिनेट, जिनमें से कुछ लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री आपने नाम सुना होगा, पीयूष गोयल सर, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर का नाम सुना होगा, किसी को पता है डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। वेरी नाइस, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये सब अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जो देश को कंट्रोल करते हैं, देश को चलाते हैं। मेरी बात समझ में आ? और एक चीज और मैंने बताया था, लोकसभा में जो लोकसभा को कंट्रोल करता है उसको स्पीकर कहते हैं। कौन स्पीकर है? ओम बिरला। वेरी नाइस। राज्यसभा को जो कंट्रोल करता है उसे को आप बोलते हैं? सीपी राधाकृष्णन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है या चेयरमैन भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। तो बेसिक चीजें है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पावर दी गई है।
मेरी बात समझ में आ गई। अब जैसे अभी मैंने बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके नंबर्स होते हैं कि नंबर कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना प्लीज भैया, जस्ट लिसन। तो यहाँ टाइप्स ऑफ मिनिस्टर लिखे हैं, जैसे आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पहले आते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और इनकी हेल्प के लिए डिप्टी मिनिस्टर्स को एक्ट किया जाता है, यानी कि देश में कंट्रोलिंग पावर कैसे होगी। वैसे तो अभी एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ, वैसे और भी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। मेरी बात समझ में आ गई ना। और अगर कोई सरकार, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 550 सीटें हैं, लेकिन इलेक्शन हुआ 543 पे, अगर किसी सरकार को 50% प्लस 1, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% प्लस 1 सीट मिलती है तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे कोई बताएगा प्रेजेंट टाइम में इंडिया की किसकी सरकार है? बीजेपी। नहीं, प्रेजेंट टाइम में सरकार है एनडीए की। किसकी सरकार है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आप गलतफहमी में हैं, बीजेपी की सरकार नहीं है, इस समय गठबंधन की सरकार है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलके चलाती है। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एक जिस्म एक जान बन जाएंगे। मेरी बात समझ, यानी समर्थन दे देंगे, तो ऐसी सरकार को कोलिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिशन। कोलिशन का मतलब समझते हो? मिलना, जुड़ना, गठबंधन। मेरी बात सुनाओ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ बंधन बन रहा है, और बंधन टूट गया तो सरकार गिर गई। बंधन टूट गया तो रिश्ता टूट गया, और यहाँ बंधन टूट गया तो सरकार गिर गई। मेरी बात समझ में आ गई ना? नहीं समझे? हेलो, सुनो, ठीक है। तो गठबंधन तुम्हें समझ में आ गया ना? ऐसे अच्छा, गठबंधन सरकार को क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? और कोलिशन मैंने अभी बताया जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चलाती हैं। जैसे अभी तुरंत सब लोगों ने कहा बीजेपी। इस बार सरकार, बीजेपी सरकार को 50% वोट नहीं मिले थे। जब 50% वोट नहीं मिले तो क्या वो सरकार बना पाएंगे? नहीं। मैंने बोला 50% प्लस 1, यानी कि 50% प्लस 1 का मतलब है 50% से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे केस को ध्यान में दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या आता है? एनडीए की सरकार आती है। किसकी सरकार आती है? एनडीए की सरकार आती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं अच्छे से? इसके आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। इनके घर